दैनिक बाइबल पठन दिन 119। पुराना नियम जोशुआ चैप्टर 15, जोशुआ चैप्टर 16। यहूदा को जो प्रदेश दिया गया वह हर एक परिवार समूह में बटा। वह प्रदेश अदोम की सीमा तक और दक्षिण में सीन के सिरे पर सीन मरुभूमि तक लगातार फैला हुआ था। यहूदा के प्रदेश की दक्षिणी सीमा मृत सागर के दक्षिणी छोर से आरंभ होती थी। ये सीमा बिच्छू दरदा के दक्षिण तक जाती थी और सीन तक बढ़ी हुई थी। तब ये सीमा कादेश बने के दक्षिण तक लगातार गई थी। ये सीमा हेस्रोन के परे अदार से सीमा मुड़ी थी और ककरा तक गई थी। ये सीमा मिस्र के अम्मोन से होती हुई मिस्र की नहर तक लगातार चलकर भूमध्य सागर तक पहुंचती थी। वह प्रदेश उनकी दक्षिणी सीमा थी। पूर्वी सीमा मृत सागर, खारा समुद्र के तट से लेकर उस क्षेत्र तक थी जहां यरदन नदी समुद्र में गिरती थी। उत्तरी सीमा उस क्षेत्र से आरंभ होती थी जहां यरदन नदी मृत सागर में गिरती थी। तब उत्तरी सीमा बेथोगला से होती हुई और बेतराबा तक चली गई थी। ये सीमा लगातार बोहन की चट्टान तक गई थी। बोहन रूबेन का पुत्र था। तब उत्तरी सीमा आकोर की घाटी से होकर दबीर तक गई थी। वहां सीमा उत्तर को मुड़ती थी और गिलगाल तक जाती थी। गिलगाल उस सड़क के पार है जो अदुमीम पर्वत से होकर जाती है, अर्थात स्रोत के दक्षिण की ओर। ये सीमा एनशेमेश जलाशयों के साथ लगातार गई थी। एनरोगेल पर सीमा समाप्त थी। तब ये सीमा इबूसी नगर की दक्षिण की ओर से बेन हिन्नम घाटी से होकर गई थी। उस इबूसी नगर को यरूशलेम कहा जाता था। उस स्थान पर सीमा हिन्नम घाटी की उत्तरी छोर पर थी। उस स्थान से सीमा नेप्तोह के पानी के सोते के पास जाती थी। उसके बाद सीमा एप्रोन पर्वत के निकट के नगरों तक जाती थी। उस स्थान पर सीमा मुड़ती थी और बाला को जाती थी। बाला को किरात यारीम भी कहते हैं। बाला से सीमा पश्चिम को मुड़ी और सेर के पहाड़ी प्रदेश को गई। यारीम पर्वत के उत्तर के छोर के साथ सीमा चलती रही, इसको कसालोन भी कहा जाता है, और बेतशमेश तक गई। वहां से सीमा तिम्ना के पार गई। तब सिवाना के उत्तर में पहाड़ियों को गई। उस स्थान से सीमा शिकरोन को मुड़ी और वाला पर्वत के पार गई। ये सीमा लगातार यब्नेल तक गई और भूमध्य सागर पर समाप्त हुई। भूमध्य सागर यहूदा प्रदेश की पश्चिमी सीमा था। इस प्रकार यहूदा का प्रदेश इन चारों सीमाओं के भीतर था। यहूदा का परिवार समूह इस प्रदेश में रहता था। यहोवा ने यहोशू को आदेश दिया था कि वह यपुने के पुत्र कालेब को यहूदा की भूमि में से हिस्सा दे। इसलिए यहोशू ने कालेब को वह प्रदेश दिया जिसके लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था। यहोशू ने उसे किर्यतर्बा का नगर दिया जो हेब्रोन भी कहा जाता था। अरबा अनाक का पिता था। कालेब ने 3 अनाक परिवारों को हेब्रोन, जहां वे रह रहे थे, छोड़ने को विवश किया। वे परिवार शेशै, अहीमन और तलमै थे। वे अनाक के परिवार के थे। कालेब दबीर में रहने वाले लोगों से लड़ा। भूतकाल में दबीर भी किरात सेपीर कहा जाता था। कालेब ने कहा, कोई व्यक्ति जो किरात सेपीर पर आक्रमण करेगा और उस नगर को हराएगा, वही मेरी पुत्री अक्सा से विवाह कर सकेगा। मैं उसे अपनी पुत्री को भेंट के रूप में दूंगा। कालेब के भाई कंजी के पुत्र ओतनीएल ने उस नगर को हराया। इसलिए कालेब ने अपनी पुत्री अक्सा को उसे उसकी पत्नी होने के लिए प्रदान की। ओतनीएल ने अक्सा से कहा कि वह अपने पिता से कुछ अधिक भूमि मांगे। अक्सा अपने पिता के पास गई। जब वह अपने गधे से उतरी तो उसके पिता ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? अक्सा ने उत्तर दिया, मैं आपसे एक आशीर्वाद पाना चाहूंगी। मैं पानी वाली भूमि चाहती हूँ। जो भूमि हमें आपने नेगेव में दी है वह बहुत सूखी है, इसलिए मुझे ऐसी भूमि दें जिसमें पानी के सोते हों। इसलिए कालेब ने उस भूमि के ऊपरी और निचले भाग में सोतों के साथ भूमि दी। यहूदा के परिवार समूह ने उस भूमि को पाया जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वचन दिया था। हर एक परिवार समूह ने भूमि का भाग पाया। यहूदा के परिवार समूह ने नेगेव के दक्षिणी भाग के सभी नगरों को पाया। ये नगर अदोम की सीमा के पास थे। यह उन नगरों की सूची है: कबसेल, अदेर, यागूर, कीना, दीमोना, अदादा, केदेश, हासोर, यित्नन, जीप, तेलेम, बालोत, हासोदता, करियोत, हेस्रोन, हासोर भी कहा जाता था, अमाम, शमा, मोलादा, हसरगद्दा, हेशमोन, बेपालित, हसशुआल, बेरशेबा, बिज्योत्या, बाला, इयाइम, असैम, एलतोल्द, कसील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिलहीम, एन तथा रिम्मोन। सब मिलाकर 29 नगर और उनके सभी खेत थे।
यहूदा के परिवार समूह ने पश्चिमी पहाड़ियों की तलहटी में भी नगर पाए। उन नगरों की सूची यहाँ है: एश्ताओल, सोरा, अशना, जानोह, एनगन्नीम, तप्पूह, एनाम, यमूद, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारेम, अदीतैम और गदरा, गदीरोतैम भी कहा जाता था। सब मिलाकर वहाँ 14 नगर और उनके सारे खेत थे। यहूदा के परिवार को ये नगर भी दिए गए थे: सनान, हदाशा, मिगदलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एग्लोन, कब्बोन, लहमास, कितलीश, गैदोरेत, बेतदागोन, नामा और मक्केदा। सब मिलाकर वहाँ 16 नगर और उनके सारे खेत थे। अन्य नगर जो यहूदा के लोग पाए वे ये थे: लिब्ना, एतेर, आशान, यिप्ताह, अशना, नसीब, कीला, अक्जीब और मारेशा। सब मिलाकर ये 9 नगर और उनके सारे खेत थे। यहूदा के लोगों ने एक्रोन नगर और निकट के छोटे नगर तथा सारे खेत भी पाए। उन्होंने एक्रोन के पश्चिम के क्षेत्र, सारे खेत और अशडोद के निकट के नगर भी पाए। अशडोद की चारों ओर के क्षेत्र और वहां के छोटे नगर यहूदा प्रदेश के भाग थे। यहूदा के लोगों ने गाजा के चारों ओर के क्षेत्र, खेत और नगर प्राप्त किए। उनका प्रदेश मिस्र की सीमा पर बहने वाली नदी तक था और उनका प्रदेश भूमध्य सागर के तट के सहारे लगातार था। यहूदा के लोगों को पहाड़ी प्रदेश में भी नगर दिए गए। यहाँ उन नगरों की सूची है: शामीर, यतीर, सोको, दन्ना, किरात्सना, इसे दबीर भी कहते थे, अनाब, एश्तमो, आनीम। यह वह प्रदेश है जिसे यूसुफ के परिवार ने पाया। ये प्रदेश यरदन नदी के निकट यरीहो से आरंभ हुआ और यरीहो के पूर्वी जलाशयों तक पहुंचा। ये ठीक यरीहो के पूर्व था। सीमा यरीहो से बेतल के मरू पहाड़ी प्रदेश तक चली गई थी। सीमा लगातार बेतल, लूज से लेकर अतारोत पर अरे की सीमा तक चली गई थी। तब सीमा पश्चिम में यप्लेतियों लोगों की सीमा तक चली गई थी। ये सीमा लगातार निचले बैथोरोन तक चली गई थी। ये सीमा गैजर तक गई और समुद्र तक चलती चली गई। इस प्रकार मनश्शे और एप्रैम ने अपना प्रदेश पाया। मनश्शे और एप्रैम यूसुफ के पुत्र थे। यह वह प्रदेश है जिसे एप्रैम के लोगों को दिया गया। उनकी पूर्वी सीमा ऊपरी बैथोरोन के निकट अत्रोतदार पर आरंभ हुई थी और यह सीमा वहां से सागर तक जाती थी। सीमा पूर्व की ओर मिकमतात उनके उत्तर में था, तानतशीलों को मुड़ी और लगातार यानोह तक चली गई थी। तब सीमा यानोह से अतारोत और नारा तक चली गई। ये सीमा लगातार चलती हुई यरीहो छूती है और यरदन नदी पर समाप्त हो जाती है। ये सीमा तप्पूह से काना खाड़ी के पश्चिम की ओर जाती है और सागर पर समाप्त हो जाती है। ये सीमा तप्पूह से काना नदी के पश्चिम की ओर सागर पर समाप्त होती है। यह वह प्रदेश है जो एप्रैम के लोगों को दिया गया। उस परिवार समूह के हर एक परिवार ने इस भूमि का भाग पाया। एप्रैम के बहुत से सीमा के नगर वस्तुतः मनश्शे की सीमा में थे, किंतु एप्रैम के लोगों ने उन नगरों और अपने खेतों को प्राप्त किया। किंतु एप्रैमी लोग कनानी लोगों को गैजर नगर छोड़ने को विवश करने में समर्थ न हो सके। इसलिए कनानी लोग अब तक एप्रैमी लोगों के बीच रहते हैं, किंतु कनानी लोग एप्रैमी लोगों के दास हो गए थे। नया नियम, जॉन चैप्टर 1:1 से 28। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, ये शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वो एक साक्षी के रूप में आया था ताकि वह लोगों को प्रकाश के बारे में बता सके, जिससे सभी लोग उसके द्वारा उस प्रकाश में विश्वास कर सकें। वो खुद प्रकाश नहीं था बल्कि वह तो लोगों को प्रकाश की साक्षी देने आया था। उस प्रकाश की जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था। वो इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। वो अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान के रूप में वह कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, न किसी शारीरिक इच्छा से और न ही माता पिता की योजना से, बल्कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया।
हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। यूहन्ना ने उसकी साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है, मुझसे आगे है क्योंकि वह मुझसे पहले मौजूद था। उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किए। हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परम पिता के साथ है, उसे हम पर प्रकट किया। जब यरूशलेम के यहूदियों ने उसके पास लेवियों और याजकों को ये पूछने के लिए भेजा, तुम कौन हो, तो उसने साक्षी दी और बिना झिझक स्वीकार किया, मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, तो तुम कौन हो, क्या तुम एलिय्याह हो? यूहन्ना ने जवाब दिया, नहीं, मैं वह नहीं हूं। यहूदियों ने पूछा, क्या तुम भविष्यवक्ता हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। फिर उन्होंने उससे पूछा, तो तुम कौन हो? हमें बताओ ताकि जिन्होंने हमें भेजा है उन्हें हम उत्तर दे सकें। तुम अपने विषय में क्या कहते हो? यूहन्ना ने कहा, मैं उसकी आवाज़ हूं जो जंगल में पुकार रहा है, प्रभु के लिए सीधा रास्ता बनाओ। इन लोगों को फरीसियों ने भेजा था। उन्होंने उससे पूछा, यदि तुम न मसीह हो, न एलिय्याह हो और न भविष्यवक्ता, तो लोगों को बपतिस्मा क्यों देते हो? उन्हें जवाब देते हुए यूहन्ना ने कहा, मैं उन्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे ही बीच एक व्यक्ति है जिसे तुम लोग नहीं जानते। यह वही है जो मेरे बाद आने वाला है। मैं उसके जूतों की तनियां खोलने लायक भी नहीं हूँ। ये घटनाएं यरदन के पार बैतनिय्याह में घटी, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। भजन संहिता, साम चैप्टर 53:1 से 6। महल्त राग पर संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक भक्ति गीत। बस एक मूर्ख ही ऐसे सोचता है कि परमेश्वर नहीं होता। ऐसे मनुष्य भ्रष्ट, दुष्ट, द्वेषपूर्ण होते हैं। वे कोई अच्छा काम नहीं करते। सचमुच आकाश में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें देखता और झांकता रहता है, ये देखने को कि क्या यहाँ पर कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति और विवेकपूर्ण जन परमेश्वर को खोजते रहते हैं। किंतु सभी लोग परमेश्वर से भटके हैं। हर व्यक्ति बुरा है, कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कर्म नहीं करता, एक भी नहीं। परमेश्वर कहता है, निश्चय ही वे दुष्ट सत्य को जानते हैं, किंतु वे मेरी प्रार्थना नहीं करते। वे दुष्ट लोग मेरे भक्तों को ऐसे नष्ट करने को तत्पर हैं, जैसे वे निज खाना खाने को तत्पर रहते हैं। किंतु वे दुष्ट लोग इतने भयभीत होंगे जितने वे दुष्ट लोग पहले कभी भयभीत नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के उन दुष्ट शत्रु लोगों को त्यागा है। परमेश्वर के भक्त उनको हराएंगे और परमेश्वर उन दुष्टों की हड्डियों को बिखेर देगा। इस्राएल को सियोन में कौन विजयी बनाएगा? हाँ, परमेश्वर उनकी विजय को पाने में सहायता करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से वापस लाएगा, याकूब आनंद मनाएगा, इस्राएल अति प्रसन्न होगा। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं और यहोशू में तेरे लोगों को दी गई मीरास पर विचार करते हैं, जहां प्रत्येक गोत्र को अपनी भूमि का हिस्सा मिला। जैसे तूने इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया, वैसे ही हम अपने जीवन में तेरे मार्गदर्शन की खोज करें, ये पहचानते हुए कि सच्ची पूर्णता तेरे वचन का पालन करने में है। यूहन्ना में हमें स्मरण कराया गया है कि यीशु वह ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है, और हम उस ज्योति को इस संसार में चमकाएं जो अक्सर मूर्खता से भरा होता है, जैसा कि भजन 53 में उल्लेख किया गया है। हमें बुद्धि को अपनाने में सहायता कर, मूर्ख के मार्गों को ठुकराने में मदद कर, और इसके बजाय हम जो कुछ भी करें उसमें तेरी सच्चाई की खोज करें। हमारे विश्वास को बल दे ताकि हम तेरे साथ चल सकें। आमीन।